हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बी वर्ब। आज हम लोग बी वर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बी वर्ब को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। और ये है स्पोकन इंग्लिश के डे सेकंड। तो इससे पहले यदि आपने डे फर्स्ट नहीं देखी है तो सबसे पहले डे फर्स्ट देख लीजिए। स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट आपको देखना मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डे फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश का जो डे फर्स्ट था उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल्स में, मतलब कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एज लाइक कि हम सब बोलते हैं ना कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में आई, तो आई कौन से सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको जो डे फर्स्ट था उसमें मैं बताई थी कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोली हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट आपको देखना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम लोग बी वर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, वैसे आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि बी वर्ब किसे कहते हैं, तो वही तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है। यदि आप बीच में स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरे देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बी वर्ब में क्या आते हैं कि बी वर्ब में ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं मैं खुश हूँ, तुम लोग विद्यार्थी हो, मेरे पिताजी किसान है, सीता मोटी। मतलब कि इसमें क्या होंगे, विदाउट वर्ब रहेंगे, मतलब कि वर्ब वाले सेंटेंस नहीं रहेंगे। जैसे क्या हो गए, जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पहले सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। जैसे लिखेंगे सीता खुश है, लिखेंगे सीता खुश है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएंगे, वर्ब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको डे फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि वर्ब कैसे, मतलब वर्ब में कौन से वाले वर्ड रहेंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ना एक वर्ब हो गया। बोलेंगे कैसे एक वर्ब है, तो चूंकि मैं आपको डे फर्स्ट में बताई हूँ कि जिस भी वर्ड लिखाया गया है हिंदी में बोलिए, तो अगर हिंदी से ही आपको पता चलेगा ना कि वर्ब है कि कौन से वर्ड है। तो यदि लास्ट में ना लगा होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये वर्ब है। लेकिन देखिए इसके लास्ट में ना लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो वर्ब नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि वर्ब इसमें नहीं हो रहना चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए, जैसे कि खुश रहेगा, उदार रहेंगे, साहसी, अमीर, गरीब। मतलब कि इससे, मतलब कि मैं आपको जो पढ़ेंगे ना धीरे धीरे बी वर्ब, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि बी वर्ब में यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पर हमारा वर्ब नहीं रहना चाहिए। समझ में इतनी बातें आ गई। तो चलिए हम लोग बी वर्ब को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको आपको राइट डाउन नहीं करना है, मैं जो लिखी थी वो आपको नहीं लिखना है। चलिए देखिए, बी वर्ब जो होते हैं ना, आप जैसे हम आपको ही बोलते हैं, जैसे आप बोलते होंगे कि मेरे पिताजी किसान है, आप बोलते हैं ना कि मेरे पिताजी किसान है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे मेरे पिताजी किसान है, मेरे पिताजी, आप ऐसे भी तो बोलते हैं मेरे पिताजी किसान थे, ऐसे ही बोलते हैं। अब ऐसे ही बोलते होंगे मेरे पिताजी किसान होंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये सब क्या, ये सब हमारे होंगे बी वर्ब वाले सेंटेंसेस। एज लाइक कि हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे तो नहीं बोलते होंगे। अब हम लोग बोलते हैं मेरे पिताजी किसान थे और मेरे पिताजी किसान होंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ब भी नहीं है सेंटेंस में। जैसे हम वही जो सेंटेंस बोले हैं अभी, वही सेंटेंस को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि मेरे पिताजी, ये आपको राइट डाउन नहीं करना है, ये आपको समझने है, ठीक है। मैं आपको यही समझा रही हूँ कि बी वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं किस वे का, ठीक है ना। तो मेरे पिताजी जैसे लिखते हैं किसान हैं। अब इस हैं की जगह पर हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी था भी लिखते हैं, मतलब कि मेरे पिताजी किसान, मतलब था नहीं थे भी लिखते हैं ना, मेरे पिताजी किसान थे। कभी लिखते हैं होंगे, ठीक है ना। कब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रेजेंट में भी बोलते हैं, पास्ट में भी बोलते हैं और फ्यूचर में भी बोलते हैं। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि बी वर्ब वाले जो सेंटेंस होंगे वो तीनों टाइप्स में होंगे, प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या किसान, ये बताइए ये वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है, बताइए ये वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश के डे फर्स्ट कवर किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किसान एक वर्ब है, सॉरी किसान एक ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि किसान एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बी वर्ब में एक्चुअली होती है क्या, सब्जेक्ट प्लस में, मतलब कि यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स होगी, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। यहाँ पर एचपी मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग, अब इसे वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो यही है बी वर्ब का स्ट्रक्चर। अब आपको इसको राइट डाउन नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी वर्ब वाले सेंटेंस एक्चुअली होंगे किस वजह से। अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हम लोग यदि बोलेंगे यहाँ पर कि मेरे पिताजी
किसान हैं, तो ये बी वर्ब वाले सेंटेंस होंगे। यहाँ पर हमारा वर्ब नहीं होना चाहिए। यदि आप वर्ब डाल देंगे तो ये फिर टेंस वाले हो जाएंगे। हम लोग टेंस को कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, एक बार ही तो नहीं कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग बेसिक से चलेंगे, पहले धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को जो स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट था, उसमें हम लोग धीरे धीरे समझे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ समझ गए। तो देखिए इसमें जो स्पोकन इंग्लिश का डे सेकंड है, इसमें आपको देखिए सब्जेक्ट भी मतलब कि थोड़ा सा समझने का इंपॉर्टेंट है, इसमें वो ऑब्जेक्ट भी कौन कौन से होते हैं ये भी समझने का इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आपको स्पोकन इंग्लिश में जो डे फर्स्ट था, उसमें हम लोग आपको बताई थी हम कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इसीलिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट में बताई थी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी किसान हैं, ऐसे प्रकार के सेंटेंस बी वर्ब के होंगे। तो इसीलिए बी वर्ब को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर पहले इसको रिमूव कर देते, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए बी वर्ब को क्या कर दिया गया है कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर कि बी वर्ब को क्या कर दिया गया है कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है प्रेजेंट का, सेकंड होता है पास्ट का, और थर्ड होता है फ्यूचर का। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस 3 टाइप के हमारे होते हैं बी वर्ब वाले। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर टेंस भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी टेंस और यहाँ पर भी टेंस जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर यदि आप टेंस जोड़ देते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि इसमें तो वर्ब भी आ सकता है। जैसे हम लोग बोलेंगे मेरे पिताजी किसान है, अब इसलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सीता गोरी है, हम लोग लेते हैं कि सीता गोरी है। अब यहाँ पर गोरी जो वर्ड आया है, इसके जगह पर क्या हम लोग यहाँ पर टेंस जोड़ने से इसका मतलब ये निकलेगा कि इसमें हम लोग वर्ब को भी ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब वो निकल जाएगा। लेकिन हम तो इसमें क्या समझते हैं कि बी वर्ब में हम लोग वर्ब को ऐड नहीं करते हैं। बी वर्ब में यहाँ पर लिखा गया वर्ब, लेकिन बी वर्ब में हम लोग वर्ब को ऐड नहीं करते हैं। बी वर्ब में एक्चुअली होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको पहले समझा दी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को मतलब कि एक बार ही नहीं आगे कर दीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से आपको एकदम लास्ट से मतलब कि शुरू से देखना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट, इसलिए हम यहाँ पर टेंस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर टेंस नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये इसीलिए लिखे हैं कि प्रेजेंट का अलग होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट का अलग होता है और फ्यूचर का भी अलग होता है। तो देखिए प्रेजेंट यहाँ पर पहले ले देते हैं, लेट मी चेंज मार्कर। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, यहाँ पर कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती है, पास्ट का भी अलग होता है, फिर फ्यूचर का भी अलग होता है। यदि आप बी वर्ब वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो बी वर्ब वाले सेंटेंस को यदि आप तीनों में कन्वर्ट करेंगे तो तीनों का अलग अलग होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें होता है इज, आर और एम होते हैं। पास्ट की बात करेंगे वाज वर होते हैं, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर विल भी होते हैं। तो देखिए इसमें हमारे इजारा में आ गए, इसमें वाजवर आ गया और इसमें विल भी आ गया, ठीक है ना। अब इसमें सेल बी का यूज नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया इसमें सेल बी का यूज, क्योंकि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के डे फर्स्ट में बताई थी। जो डे फर्स्ट था ना उसमें मैं बताई थी कि सेल बी का यूज क्यों नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सेल बी मतलब कि सॉरी स्पोकन इंग्लिश का डे फर्स्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर विल भी होगा फ्यूचर में। अब देखिए यहाँ पर विल भी हुआ, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि इजारे में हो गया, अब फिर वाजवर हो गया, अब विल भी हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसको आपको राइट डाउन कर लेना, मतलब कि कॉपी पर लिख लेनी है, ठीक है ना। अब इजारे वाले सेंटेंस मतलब क्या हो गया कि इजारे मतलब कि वर्तमान वाले मतलब क्या हो गया, इसे बोल सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस लिख लीजिए, मैं खुश हूँ। एक सिंपल सा सेंटेंस लिए है, मैं खुश हूँ। ये होगी हमारी प्रेजेंट मतलब कि बी वर्ब के प्रेजेंट वाले होंगे, मैं खुश हूँ। यदि इसके पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं खुश था या थी या थे, ठीक है, मैं खुश था। तो यहाँ पर फिर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, मैं खुश होऊंगा या मैं खुश होऊंगा, मतलब यहाँ पर तो मैं खुश होऊंगा ये हो गया। ये प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का अलग अलग होता है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब इज लाइक यहाँ पर यही सेंटेंस नहीं, यहाँ पर आप अलग भी सेंटेंस लिख सकते हो, यहाँ पर भी अलग सेंटेंस लिख सकते हो और यहाँ पर भी अलग सेंटेंस आप लिख सकते हैं। अब ये तो एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा कि बी वर्ब के किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। अब इज लाइक ये मैं आपको बताती हूँ,
जैसे मैं आपको सेंटेंस देती हूँ कि आपको देखना है कि ये बी वर्ड वाले सेंटेंस है कि नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ कि सीता उदार है, तो बताइए क्या यह एक बी वर्ड वाले सेंटेंस है। अब फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि सीता उदार होगी, तो बताइए ये बी वर्ड वाले सेंटेंस तो हैं, लेकिन किस वे का है, तो ये फ्यूचर का है, क्योंकि इसमें होगा मतलब कि गागेगी लगा हुआ है। वैसे तो आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस आपको पता होगा कि ये मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसे पता है कि बी वर्ड वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसे नहीं पता है। तो जिसे नहीं पता है वो आराम से समझिए, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बोली कि सीधा उदार होगी, तो ये कौन से होंगे, ये बी वर्ड के फ्यूचर वाले सेंटेंस होंगे, मतलब क्या उसमें विल बी का यूज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो ये हो गया हमारे मैं खुश हूँ, प्रेजेंट का हो गया, बी वर्ड वाले प्रेजेंट का हो गया। मैं खुश था, ये हमारे बी वर्ड के पास्ट के हो गया, और ये मैं खुश होऊंगा ये हमारे बी वर्ड के फ्यूचर वाले होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि खुश हैं, यहाँ पे हैं का यूज किया गया, और फिर यहाँ पर था का यूज किया गया, और यहाँ पर होगा का यूज किया गया। मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में जाएगा तो गागे की लगा रहेगा, पास्ट में जाएगा तो था थी लगा रहेगा, और यहाँ पर फ्यूचर में जाएंगे सॉरी प्रेजेंट में आएंगे तो है हो रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि बी वर्ड के प्रेजेंट में कैसे कैसे क्या होते हैं, और फिर बी वर्ड के पास्ट में क्या कैसे मतलब सेंटेंस को उसको भी डिटेल में समझेंगे, और फ्यूचर में भी जो विल बी का यूज किया जाता है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर मैं खुश हूँ, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेट मी चेंज मार्कर। देखिए, मैं खुश हूँ क्या बनाएंगे, आई एम हैप्पी। बहुत ही सिंपल है, समझना, आई एम हैप्पी हो गए। अब इस यहाँ पर एम है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी इसका यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं, और एम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ। फिर देखिए, मैं खुश था तो क्या बनाएंगे, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। और यदि मैं खुश होंगे क्या बनाएंगे, आई विल बी हैप्पी। ठीक है ना, आई विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर आई विल बी हैप्पी हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वाले सेंटेंस हमारे बी वर्ब के रहेंगे। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे प्रेजेंट का। अब चलिए देखते हैं आगे प्रेजेंट का। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, मतलब कि लिख लीजिए। तो देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का फिर कैसे होता है, फिर पास्ट का फिर पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहले प्रेजेंट। बी वर्ब हमारे किस में रहेंगे, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का बी वर्ब हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रेजेंट में बी वर्ब मतलब कि आपको तो समझ में आ गया है कि प्रेजेंट का बी वर्ब किस तरीके का होता है। तो देखिए, प्रेजेंट में तो बी वर्ब होंगे। अब प्रेजेंट वाले सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सेंटेंस मान लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं बी वर्ब के। अब जैसे कि मैं आपको पीछे बताई थी कि मेरे पिताजी किसान हैं। अब मान लीजिए हम वही सेंटेंस ले रहे, तो उससे पहले ये देख लीजिए कि प्रेजेंट मतलब कि बी वर्ब के जो प्रेजेंट में होंगे उसका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज आर एम होती हैं। तो देखिए, इज आर एम जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो पहले लिख लेते हैं। इज होते हैं, फिर आर भी होते हैं, और फिर एम भी होती हैं। देखिए, इज आर एम प्रेजेंट के जो वी वर्ब के प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब्स यही होते हैं ना, इज आर एम। अब देखिए, हम लोग पिछले वीडियो जो डे फर्स्ट था उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि प्रेजेंट के जो बी मतलब कि प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग डे फर्स्ट में समझ लिए थे। अब देखिए, इज आर एम का यूज मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे, ये देखिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इज का प्रयोग चूंकि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे ही, सी, और फिर इट, और या फिर बोल सकते हैं अ नेम। मतलब क्या हुआ कि एक नेम, अगर अकेला नाम रहेगा तब पर भी हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि बोलेंगे मीरा गरीब है,
तो देखिए मीरा अकेला नाम है ना, तो ये अकेले नेम रहेगा तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। और फिर सी है तो फिर उसके साथ भी इज का यूज करेंगे। ही है तो उसके साथ भी इज का यूज करेंगे। और फिर इट है तो उसके साथ भी इज का यूज करेंगे। तो अब इट मतलब क्या होता है, यह वो मतलब छोटी सी वस्तुओं कीड़ा मकोड़े के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और सी स्त्रीलिंग के लिए मतलब है ना कि वह मीरा है, तो बोलेंगे सी इज अ मीरा, ठीक है ना। तो वह मीरा है, सी इज अ मीरा, मतलब स्त्रीलिंग के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं और ही का यूज तो पुल्लिंग के लिए करते हैं, वो आपको पता है। तो देखिए, और फिर आर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, आर का यूज करेंगे वी यू और फिर दे, इसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। और फिर एम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो एम का यूज ओनली फॉर हम लोग आई के साथ करते हैं। एम का यूज हम लोग ओनली फॉर आई के साथ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एम आई के साथ आप आर का यूज कर दोगे, ये आपको पहले से पता है कि आई के साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग एम का यूज करते हैं। तो देखिए ये चीज थी बेसिक की प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इज आर एम होते हैं। अब मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लेते हैं कि मान लीजिए हम मीरा गरीब है, यही सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस है, मीरा गरीब है। अब यही सेंटेंस हम लेते हैं, तो ये आप राइट डाउन कर लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रेजेंट में बी वर्ब लिख देनी है, उसके नीचे में आपको ये लिख लेनी है कि प्रेजेंट के जो मतलब कि प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये बताइए हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि मेन वर्ब्स हैं, बताइए ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट का भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पास्ट का भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और फ्यूचर का भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो कि मैं आपको इससे पीछे बताई थी। तो इसके बाद आपको ये राइट डाउन कर लेना है। अब जब आप ये राइट डाउन कर लिए तो देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए कि हम लिए मीरा गरीब है, वही सेंटेंस लिए कि मीरा गरीब है, लेट मी चेंज मारकर देखिए हम लिए सेंटेंस कि मीरा गरीब है, मीरा गरीब है। यहाँ पर देखिए गरीब, आपको फोकस इस पर देनी है कि ये तो सब्जेक्ट है ही। यदि हम यहाँ पर अगर मेन वर्ब भी रहेंगे, मतलब कि मेन वर्ब मतलब कि कैसे, जिससे वर्ड जिस मतलब जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग के रूप में बोल सकते हैं, वोकैबुलरी के रूप में, यहाँ पर जो भी रूप में यहाँ पे ना लगा हुआ है तो हमारे मेन वर्ब्स हो गए। तो यदि यहाँ पर मेन वर्ब्स होते हैं, कुछ भी होता है तो सब्जेक्ट उसमें होते ही हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, मतलब कौन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर मीरा गरीब है, यहाँ पर जो गरीब लिखा गया है इसके लास्ट में ना तो ना है, इसके लास्ट में ना तो नहीं लिखा गया फ्रेंड्स, ये जो ना है इस ना सब तो लास्ट में नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेन वर्ब नहीं, ये तो आपको पहले से पता है। तो देखिए इसके शुरू में मीरा लिखा गया है, जो कि ये कौन सी सब्जेक्ट है बताइए, मीरा जो लिखा गया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है बताइए। तो मीरा जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या फिर अनी, मतलब कि ओनली फॉर एक नेम रहेगा तो उसके साथ हम लोग मतलब कि वो हमारे इज का, उसके साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। और वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो मीरा गरीब है। अब देखिए बहुत मतलब कि इज आर एम इसका हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये जो बी वर्ब का प्रेजेंट टेंस मतलब कि बी वर्ब के जो प्रेजेंट वाले सेंटेंस रहेंगे, मीरा गरीब हैं, तो यहाँ पर जो गरीब हैं इसके लिए चार मतलब कि चार स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होगी, चार सूत्र होंगे। कौन कौन से सूत्र होंगे, देखिए पहला नंबर सूत्र होंगे हमारे यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस इज आर और फिर एम, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आपको ओ बी जी भी लिखना है, क्यों नहीं लिखेंगे, ओ बी जी से लिखेंगे ऑब्जेक्ट तब हुआ। यदि आप ओ ही छोड़ दोगे, यहाँ पर सिर्फ ओ लिखकर बिंदु दे दोगे तो ओ से मतलब क्या समझ में आएगा कि मतलब ओ से हमारे बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, ओ से ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, ओ से ऑप्टिकल सेंटर भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर ओ भी लिखना, ओ बी जी लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ओ से ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पहला स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। चलिए देखिए इसका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर थर्ड होगा और फिर फोर होगी, ठीक है ना। देखिए इसके जो सेकंड स्ट्रक्चर होंगे इसके निगेटिव वाले होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक सेंटेंस बोलेंगे। मतलब कि इसमें हम लोग ना ही हमारा इंट्रोगेटिव मतलब ही क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस रहेगा, ना ही नेगेटिव वाले सेंटेंस रहेंगे और ना ही हमारे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस रहेंगे। तो ये हमारे होगी, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस वे का होता है, जैसे देखिए मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दी थी, मीरा गरीब है,
एग्जाम्पल ली थी ना, तो देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है? नहीं है। इसके लास्ट में सीधे ऐसे वाले साइन दिया गया है, तो ये हमारे अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हो गए। अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो इसके लास्ट में नहीं रहता। तो नहीं वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो ये होगा, ये हमारे हो गए अफर्मेटिव का, ये हमारे होंगे निगेटिव का, और ये हमारे होंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होता है? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करते हैं? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस में ऑब्जेक्ट्स होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको 4 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर हैं? 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। पहला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड दिया गया है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड में दिया गया है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चारों स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसलिए सेंटेंस मान लीजिए कि मीरा गरीब है। इस सेंटेंस को थोड़े से ऊपर लिख देते हैं, इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखते हैं। इसलिए एक सेंटेंस मान लीजिए मीरा गरीब है, ये सेंटेंस है हमारे। अब इस सेंटेंस को हमको 4 फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो मतलब देखिए आप बताइए मीरा गरीब है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बताइए। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप देखिए निगेटिव वाले सेंटेंस कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। यदि इसी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? मीरा गरीब नहीं है। जैसे ही जिस सेंटेंस में आपको पहले से पता होगा कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ वो हमारे निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, और जिसमें क्या शुरू में लगा हुआ है, क्या, क्यों, तो वो हमारे मतलब कि वो क्या हो गए? इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस हो गए। क्या मीरा गरीब है, हम लिखते हैं क्या मीरा गरीब है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव हो गए। ये हमारे अफर्मेटिव, ए से अफर्मेटिव होता है, एन से निगेटिव होते हैं, और आई से हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ से आई से मतलब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस हो गए, ये एन से ये निगेटिव वाले सेंटेंस हो गए, और ए से ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हो गए। तो आपको समझना ये जरूरी है कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस किस वे का होता है, निगेटिव वाले सेंटेंस किस वे का होता है, और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस किस वे का होता है। ये समझना आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या मेरा करीब है, ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव। अब हम यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला भी सूत्र लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला पहले हम लोग हिंदी सेंटेंस समझेंगे तभी तो उसको कन्वर्ट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए हम 4 स्ट्रक्चर लिख दिए। पहले अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का यहाँ पर स्ट्रक्चर ही लिखने से थोड़ी होता है। यहाँ पर जिस सेंटेंस हिंदी सेंटेंस लिखा गया है तो हिंदी सेंटेंस जो है वो किस वे का रहेगा कि उसको हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर हिंदी सेंटेंस इस वे का रहेगा मतलब इसमें ना ही निगेटिव रहेगा, मतलब कि नहीं क्या वाला वर्ड रहेगा, नहीं वाला सेंटेंस मतलब इसमें वर्ड रहेगा, तो ऐसे वाले वर्ड रहेंगे ए, मतलब कि यहाँ पर जो ए से अफर्मेटिव हो गया इस वाला सेंटेंस, तो इस वाले सेंटेंस को हम लोग बी वर्ब में प्रेजेंट का इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे दूंगी आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये निगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें क्या होगा, क्या मीरा गरीब नहीं है, इसमें हम लोग नहीं है को भी यूज करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर देखना ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने नहीं शब्द का यूज की है तो इसलिए ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर हमने क्या शब्द का यूज किया इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। और यहाँ पर हमने क्या भी लगाई और नहीं भी लगाई। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा क्या मीरा गरीब है, और निगेटिव भी लगाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस में हमको नहीं भी लगाना है, ठीक है ना। तो क्या मीरा गरीब नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारे हो गए इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो आई होप कि आपको समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा कि किस वे का सेंटेंस कैसे होता है। मतलब कि ऐसे वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है, ऐसे वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है, और ऐसे वाले सेंटेंस निगेटिव और ऐसे वाले सेंटेंस अफर्मेटिव का होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको इसको क्या करना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि कैसे वाले सेंटेंस किस वे का होता है। यदि आपको पता है तो नहीं कीजिए, और यदि आपको पता है
यदि आपको पता है तो नहीं कीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे वाले सेंटेंस रहेंगे तो वो किस वे का होगा। ऐसे मीरा गरीब है तो ये हमारे अफर्मेटिव का हो गया। यदि मीरा गरीब नहीं, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ बताइए मीरा गरीब है तो आप बोलेंगे ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हो गए। यदि मैं आपसे पूछती हूँ मीरा गरीब नहीं है तो आप क्या बताएंगे, ये बी वर्ब के प्रेजेंट वाले सेंटेंस के निगेटिव है। और यदि मैं आपसे पूछती हूँ क्या मीरा गरीब है तो आप क्या बताएंगे कि बी वर्ब के प्रेजेंट वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मीरा गरीब नहीं है तो क्या बताएंगे आप, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है। और यदि मैं आपसे पूछ देती हूँ कि मीरा गरीब क्यों है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मीरा गरीब क्यों है, इज लाइक हम यहाँ पर WH वाले क्वेश्चन लिखते हैं कि मीरा गरीब क्यों है। इसमें आपको फोकस कहाँ पे करना है, देखिए यहां पर आपको फोकस करना है कि मीरा गरीब क्यों है। इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, वैसे, मतलब ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे। यहाँ पर वर्ड रहेंगे क्यों, क्या, कहाँ, मतलब ये क्या हो गए, यहाँ पर क्यों, क्या, कैसे, ये हमारे WH वाले वर्ड होते हैं। तो WH वाले सेंटेंस बनाना है तो मीरा गरीब क्यों है। और WH में यदि हमें, लेट मी चेंज मार्कर, देखिए यदि हमको WH क्वेश्चन में निगेटिव वाला बनाना हो तो फिर क्या बनाएंगे, WH में निगेटिव वाला बनाना हो तो क्या बनाएंगे, मीरा गरीब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। चलिए देखिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस को यहाँ पर हमने रिटर्न की है कि ये पहला है अफर्मेटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव निगेटिव, फोर्थ WH क्वेश्चन और फिफ्थ WH क्वेश्चन का नेगेटिव होते हैं। मीरा गरीब क्यों नहीं। अब बताइए कि ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि नहीं करते। आप बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ। अब यदि आपसे अपनी फ्रेंड से पूछते होंगे कि तुम खुश हो तो बोलते हाँ मैं खुश हूँ, बोले तुम खुश नहीं हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश नहीं हो, तुम खुश क्यों हो, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस पूछते हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी WH क्वेश्चन निगेटिव इसका भी यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको अंग्रेजी में, तो इसके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर किया गया। लेकिन ये दो बढ़ गया है WH क्वेश्चन दो का, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा WH का 5th नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं WH क्वेश्चन का 5th नंबर और फिर यहाँ पर 6 नंबर होगा। WH क्वेश्चन का ये निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको समझना है धीरे से। यदि आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। नहीं आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए आप वीडियो को पूरे देखिएगा। तो इसका यहाँ पर WH क्वेश्चन का अफर्मेटिव क्या सूत्र बनेगा, यहाँ पर WH वाले वर्ड रख देंगे, मतलब कि व्हाट यहाँ पर लिख देते हैं। WH वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए WH वाले वर्ड होते हैं हमारे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है ना। व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, और एक ये भी बोल सकते हैं आप हु। तो ये क्या हमारे WH वाले वर्ड है। व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होते हैं क्यों, वेयर मतलब होते हैं कहाँ, और हाउ मतलब होते हैं कैसे, हु मतलब होते हैं कौन। अब ऐसे बोलते हैं ना आप लोग कि हु आर यू, तो बोलते हैं दिस आर माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड। अब ऐसे वाले सेंटेंस आप पूछते होंगे कि हाउ आर यू, तो बोलते हैं आई एम फाइन। तो मतलब हाउ आर यू मतलब कि आप कैसे हो। ऐसे वाले सेंटेंस आप पूछते हैं ना कि हाउ आर यू तो कैसे, तो यहाँ पर भी जो कैसे वर्ड है वो WH वाले वर्ड है। तो समझ में आपको आ रहा है कि WH किसे कहते हैं, तो WH वाले वर्ड होते हैं। WH वाले यहाँ पे WH लिखने से हो गया कि WH वाले वर्ड है यहाँ पे, और सेंटेंस का यूज करेंगे तो WH वाले सेंटेंस हो गए। समझ में आपको आ रहा है ना। तो WH वाले वर्ड इतना होते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि WH वाले वर्ड ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर WH वाले वर्ड लिखने हैं, WH वाले वर्ड, और उसके बाद जो कि देखिए WH वाले वर्ड में हमको क्या करना है, यहाँ पर मेरा गरीब क्यों, तो यहाँ पर WH के बाद हम लिख देंगे इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इसके निगेटिव की बात करेंगे तो WH वाले वर्ड लिखेंगे
और फिर हम यहाँ पर इज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, फुल तरीके से हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया है। ये हमारे अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये WH क्वेश्चन का है और ये WH क्वेश्चन का नेगेटिव है। अब देखिए WH क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पर बस देखिए यहाँ पर बस एक ही फॉर्मूला का यूज किया गया है और उसी का दोबारा कर दिया गया। देखिए ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये आपको सॉरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को WH क्वेश्चन लिखने के बाद मतलब क्या हुआ, मैं आपको इस स्ट्रक्चर पर कैसे इस सेंटेंस को लिखेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन की जगह पर आप यदि वाई क्या दिया गया है तो आप व्हाट कीजिएगा, यदि क्यों लिखा गया है तो वहाँ पर वाई लिखिएगा, यदि कहाँ लिखा गया है तो आप वेयर लिखिएगा, और कैसे लिखा गया है तो आप यहाँ पे हाउ लिखिएगा, ठीक है ना। तो WH वाले वर्ड यहाँ पर लिखनी है, मतलब कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, मतलब इसमें से कोई भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। सेंटेंस में क्यों लिखा गया है तो आप यहाँ पे वाई यूज कीजिएगा, यहाँ पर कहाँ लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे वेयर यूज कीजिएगा, और जब आपको यहाँ पे कैसे लिखा रहेगा तो फिर यहाँ पे हाउ यूज कीजिएगा। तो वही यहाँ पे WH वाले वर्ड लिखना है। फिर उसके बाद इज RM, देखिए इज RM यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट नहीं लिखिए, यहाँ पर देखिए इज RM, ये देखिए ये आपको मिला यहाँ से सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि यदि आप WH क्वेश्चन वाले के मतलब कि इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ WH क्वेश्चन ही रहेंगे। इसमें देखिए इसमें नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया, तो उसे वैसे कंडीशन में आप इस मतलब स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। और यदि ऐसे वाले सेंटेंस नहीं, मेरा गरीब क्यों नहीं है, तो ऐसे वाले सेंटेंस को आप इस वे से बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये भी ये जो दो आपको स्ट्रक्चर बताई हूँ इस दोनों को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक साथ में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको इधर ये भी स्ट्रक्चर मतलब ये भी जो सेंटेंस लिखा गया है इसको भी आपको राइट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए इतने कर लेंगे। अब आप देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं और पहले सेंटेंस रहने देते हैं, ठीक है ना। और इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहले सेंटेंस को हम लोग पहले चारों में मतलब यहाँ पर जो लिखा गया 6 को स्ट्रक्चर, उस चारों पे इसको क्या करेंगे 6 तक में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मिला करिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको हिंदी में पता है ना कि जैसे देखिए पहले हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मीरा गरीब है, इसका फर्स्ट नंबर यहाँ पर पहले कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर से फर्स्ट नंबर हिंदी का बनाएंगे। मीरा गरीब है तो क्या बनाएंगे बताइए, मीरा इज पुअर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मीरा इज पुअर। अब यहाँ पर इसका यूज क्यों किए, देखिए यहाँ पर इज, तो यहाँ पर देखिए अकेला नाम है ना मीरा, इसलिए इसके साथ हम किसका यूज किए हैं, इज का यूज किए, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको आया ना कि मीरा इज पुअर हो गया। अब इसके नेगेटिव बनाएंगे कैसे, नेगेटिव तो सब्जेक्ट हमारे मीरा है। उसके बाद देखिए इज RM, इज RM में से किसके यहाँ पर यूज होगा, तो मीरा अकेला नाम है, सब्जेक्ट मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, तो मीरा इज। तो ऐसी बात नहीं है कि इज RM आपको तीनों यूज कर देना है, इस तीनों में से आपको किसी एक का यूज करना है। यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लिखा गया है, तो इस तीनों में से आपको किसी एक का यूज करना है, या तो इसका कीजिए, या तो R का कीजिए, या फिर M का यूज कीजिए। तो आपको जिस प्रकार से सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आप उस तरीके के हेल्प वर्ब्स का यूज कीजिएगा। तो मीरा इज नॉट पुअर, ठीक है ना, मीरा इज नॉट पुअर हो गया। अब इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इज मीरा पुअर, और इंट्रो यहाँ पर इसका 4 नंबर कैसे बनाएंगे, इज मीरा नॉट पुअर। 5th नंबर पहले आपको बना देते हैं, यहाँ पर इज मीरा यहाँ पर नॉट पुअर लिखा गया। अब देखिए ये हमारे 4 सेंटेंस हो चुके हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का। अब बनाने इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी बना दिए हैं। अब देखिए WH क्वेश्चन प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ तक ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक क्या था, सब्जेक्ट जो लिखा गया था वो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते थे। उसके बाद देखिए इज RM में से किसका यूज करना है, तो इसके साथ हमको इसका यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, गरीब है, तो गरीब का क्या होता है, पुअर होता है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या किसका यूज किया है, पुअर का यूज किया है, ठीक है ना। इसका निगेटिव बनाएंगे तो मीरा इज नॉट पुअर, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे इज मीरा पुअर, और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट,
तो यहाँ पर नोट लगाया गया और उसका तो ऑब्जेक्ट के रूप में पुअर लिखा गया, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब यदि हम इसकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में WH क्वेश्चन का ये बनाएंगे। तो WH क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम मानते हैं कि मीरा गरीब क्यों है। तो क्यों का क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्यों का क्या होता है, वाई, तो लिखेंगे वाई। उसके बाद देखिए इज आ रहे में से किसी एक का लगाना है, तो किसका लगाएंगे, वाई के साथ इज। अब देखिए बोलेंगे वाई के साथ इसका यूज नहीं किया गया है, आपको जो सब्जेक्ट लिखा गया है मीरा, मीरा चूंकि अकेला नाम है तो अकेला नेम के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, इसलिए वाई इज मीरा, वाई इज मीरा पुअर। अब यदि इसका 6 नंबर बनाएंगे तो वाई इज मीरा, वाई इज मीरा नॉट पुअर। समझ में आपको आ रहा है कि वाई इज मीरा नॉट पुअर। ये हमारे होंगे इस स्ट्रक्चर के, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर की सहायता से हम क्या किए हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर रिमेंबर होनी चाहिए। यदि आपको रिमेंबर्ड है तो आप आसानी से सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो आपको मतलब कि ये फर्स्ट सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस से हमने क्या की कि इस जो स्ट्रक्चर की जो 6 स्ट्रक्चर है, इस 6 स्ट्रक्चर पर हमने क्या करी, इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी। अब इस लाइक कि मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ कि बोलते हैं मैं कि सीता खुश है, तो आप क्या कीजिए, सीता खुश है, तो यहाँ पर सीता, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो यहाँ पर इसका मतलब कि इसका यूज कहाँ किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वो सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यदि आपको सिर्फ पढ़ ही लेने से नहीं होता है, अंग्रेजी आप सीखना चाहती हैं तो आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसलिए कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अब मान लीजिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए यदि आप इसको लिख लिए होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, तो ये तो आप समझ गए कि कोई भी सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट वाले सेंटेंस को बी वर्ब वाले जो प्रेजेंट वाले सेंटेंस रहेंगे, मतलब जिसकी लास्ट में है हूँ लगा रहेगा, उस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया। अब इस तरीके का सेंटेंस लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इज का प्रयोग किस किस के सब्जेक्ट के साथ लगेगा, मतलब कि अनेम, तो नेम वाले सेंटेंस को पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि नेम वाले सेंटेंस मतलब कि सीता खुश है, सीता उदार है, सीता साहसी है, ऐसे वाले सेंटेंस लिख लेना है। और ऐसे वाले सेंटेंस को लिखने के बाद उसको पहले रिटेन में प्रैक्टिस करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिटेन वी प्रैक्टिस, आफ्टर देन यू विल प्रैक्टिस मौखिक रूप से आपको करना है। सबसे पहले रिटेन वे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद मौखिक रूप से प्रैक्टिस करना है। तो रिटेन वे से मतलब क्या हुआ, जैसे कि बी वर्ड वाले सेंटेंस रिटेन वे मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई ट्रांसलेशन होगा उस ट्रांसलेशन में बी वर्ड वाले सेंटेंस मतलब कि इस वे का सेंटेंस को आपको रिटेन वे में प्रैक्टिस करना है, मतलब कि लिख कर, जैसे कि मीरा गरीब है तो मीरा इज पुअर, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले प्रेजेंट का सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस रहेंगे तो उसका पहले लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद कोई सेंटेंस बोला उसको आप कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स कोई सेंटेंस बोले सीता खुश है, तो आप क्या करेंगे, सीता खुश है, तो सीता खुश है वाले मतलब जो सेंटेंस रहेगा उसको आपको ये 6 जो यहाँ पर 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा गया है, इस 6 स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको ये पढ़कर कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको समझने के बाद आपको, इसलिए मैं क्या की हूँ कि आज प्रेजेंट का लिखे हैं, फिर हम लोग जो डे 3 आएगा फिर उसमें हम लोग पास्ट का फिर करेंगे, फिर फ्यूचर का भी करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे समझना है। तो यहाँ पर सेंटेंस अलग अलग लेनी है। सबसे पहले इसका यूज वाले सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आर का, फिर उसके बाद एम का। तो एम का तो अकेला ही होता है, तो अकेला में क्या करना है, मतलब कि एम का यूज तो अकेले ही सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो मतलब कि आई के साथ ही करते हैं, तो आई वाले सेंटेंस को आपको ले लेना है। जैसे कि आप बोलते होंगे कभी कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसे वाले मतलब कि ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहना है। जब आप आई में आएंगे एम वाले मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज मतलब कि प्रैक्टिस में, तो आपको क्या करना है कि आई लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहेंगे। जैसे बोलेंगे मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, जैसे कि मैं आपको पीछे बताई कि ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहना है और सारी को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इस तरीके से प्रेजेंट के कोई भी सेंटेंस ले लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं, आर वाले सेंटेंस ले लेते हैं, हम लोग गरीब हैं। क्या लिखते हैं, हम लोग गरीब हैं। तो हम लोग गरीब हैं, जिसका क्या करेंगे, यहाँ पर वी लिख देंगे, यहाँ पर मीरा की जगह पर वी लिख देंगे,
हेल्पिंग जो वर्ब है उसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखा गया तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है। ये आपको पता है कि वी के साथ किसका यूज करते हैं, बताइए, आर का यूज करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर वी लिखा गया तो वी के साथ आर का यूज करते हैं। ये भी आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, तब आप बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये रूल, ये याद कर लीजिए सबसे पहले आप, उसके बाद सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर हो गया हम लोग गरीब हैं तो वी आर पुअर। अब इसके नेगेटिव बताएंगे तो वी, फिर इसका बताएंगे, फिर यहाँ पर आर, वी आर नॉट पुअर। यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो आर वी प्योर, इसका ये बनाइएगा तो आर वी नॉट पुअर। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो वाई आर वी पुअर और वाई आर वी नॉट पुअर। एज लाइक सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस और बनाती हूँ। जैसे ले लीजिए सीता खुश है तो सीता इज पुअर, सीता इज नॉट पुअर, इज सीता पुअर और इज सीता नॉट पुअर। एज लाइक एक और सेंटेंस आपको मैं बताती हूँ कि जैसे सेंटेंस मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट तो हमारे इसी में से रहेंगे ना। ये जो सेंटेंस लिखा गया है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, अब मैं आपसे पूछती हूँ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जो डे फर्स्ट क्लियर कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि डे जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, अकेला ने। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वी यू दे और सॉरी हाँ इसमें आई भी आते हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई भी आता है। यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखा गया, आई के साथ तो आर का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आई नहीं लिखा गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, आर का, और फिर एम के साथ, एम का यूज तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करनी है, देन आर का प्रैक्टिस करना है। तो आर का प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर वी यू दे इस प्रकार के सब्जेक्ट लेनी है। जैसे कि हम देखिए पहला लिए हम लोग मीरा, तो मीरा के लिए गरीब है तो उसको पहले कन्वर्ट कर दिए। तो पहले आपको रिटेन में प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपको मौखिक रूप से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हम लोग गरीब हैं तो वी आर पुअर बोले, फिर बोलेंगे वी आर नॉट पुअर, आर वी पुअर, आर वी नॉट पुअर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्या होगा ना कि जब आप स्टोरी राइटिंग सब बनाएंगे ना, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका यूज होगा, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे इजी होगा बनाने में, ठीक है ना। तो जब आप ये कर लिए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अब हम सेंटेंस आपको बताते हैं कि जैसे बोलते हैं कि सीता क्रूप है तो क्या है, सीता इज अगली, सीता इज नॉट अगली, इज सीता अगली और इज सीता नॉट अगली, वाई इज सीता अगली और वाई इज सीता नॉट अगली। तो आपको ऐसे जैसे कि हम रिटेन वे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस वे से प्रैक्टिस करनी है। रिटेन मतलब कि कॉपी पे जो ट्रांसलेशन बनाते हैं ना ट्रांसलेशन के रूप में, तो ट्रांसलेशन के रूप में आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको ऐसे मौखिक रूप से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि कोई सेंटेंस बोला, फिर से मान लीजिए दूसरा सेंटेंस की मान लीजिए कि पेन अच्छा है, क्या बोले, पेन इज गुड, पेन इज नॉट गुड, इज पेन गुड और इज पेन नॉट गुड, और वाई इज पेन गुड और वाई इज नॉट पेन गुड। मतलब क्या हुआ कि पेन अच्छा है, पेन अच्छा नहीं है, अच्छा या क्या यह पेन अच्छा है और क्या यह पेन अच्छा नहीं है, पेन अच्छा क्यों है, पेन अच्छा क्यों नहीं है। तो ऐसे आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करनी है और उसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट मतलब हिंदी वाला सेंटेंस बनाइए, उसके बाद आपको उसको स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए और फिर स्ट्रक्चर को रिमेंबर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए, इससे आपको समझ में आएगा। तो इसको समझने के बाद आपको इसका मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि आपका मतलब कि जैसे मान लीजिए बी वर्ड, तो बी वर्ड का प्रेजेंट वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया है, तो इसके लिए आप ऐसे वाले सेंटेंस को खूब प्रैक्टिस कीजिए। मोर देन आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर रहेंगे ना, वो स्ट्रक्चर आपको रिमेंबर अच्छी तरीके से हो जाएगा। जब आपको रिमेंबर अच्छी तरीके से हो जाएगा ना तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हमारे डे 3, उसमें हम लोग बी वर्ड के 5 वाले को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।